फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे माध्यक और बहुत ही आसान विधि से माध्यक आप सबको हम सिखाएंगे। तो बिना देरी करते हुए शुरू करते हैं। क्वेश्चन है कि इन आंकड़ों के माध्यक निकालें। इसी तरह क्वेश्चन एग्जाम में आता है, कुछ चेंज नहीं होता है, सेम टू सेम इसी तरह रहता है। माध्यक को इंग्लिश में हम सब मीडियन कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर दिया गया वर्ग अंतराल 65, 85, 85, 105, इसी तरह वर्ग अंतराल दिया गया है। बारंबारता दिया गया है 4, 5, 13, 20, 14, 8, 4। तो फ्रेंड्स, हम यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, आंसर जब हम निकालेंगे सबसे पहले हम हल लिखेंगे, उसके बाद वर्ग अंतराल जो दिया हुआ था, पहले वर्ग अंतराल को कैसे सजाना है उसको पहले हम सब लिखना शुरू करेंगे। तो वर्ग अंतराल जो दिया गया है, वर्ग अंतराल क्या है, 65 है, 50, इसी तरह एग्जाम में लिखना है 65, 85, 85, 105, 105, 125, 125, 145, 145, 165। तो आप फ्रेंड्स देखते होंगे यहाँ पर 20-20 का अंतर भाग रहा है। 145 सॉरी 165, 185, 185, 205। तो फ्रेंड्स, वर्ग अंतराल को जिस तरह हमको लिखना था उस तरह हम सजा दिए हैं। अब हम लिखेंगे बारंबारता। बारंबारता इंग्लिश में फ्रीक्वेंसी कहते हैं, जिसको हम एफ से डिनोट करते हैं। यह है बारंबारता। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले क्या किए, वर्ग अंतराल जो दिया हुआ था वर्ग अंतराल को हम लिख दिए 65, 85, 85, 105, 105, 125, जैसे दिया गया था उस तरह हम सजा दिए। उसके बाद देखना 65, 85 के बीच में कितना अंतर है। 85 में अगर 65 घटाते तो 20 बचता है, 105 में 85 घटाते तो 20 बचता है। मतलब सबके बीच का डिफरेंस, मतलब इन दोनों के बीच का डिफरेंस, इन दोनों के बीच का डिफरेंस, इन दोनों के बीच का डिफरेंस, मतलब अंतर कितना है, 20 का। अंतर 20 हो गया। अंतर को हम सब एच से दर्शाते हैं, एच बराबर 20 तो निकल गया। उसके बाद हम क्या करेंगे, बारंबारता। बारंबारता क्या दिया गया था, 65, 85 के जस्ट नीचे में 4 है, तो 65, 85 के सीधा में 4 लिखना है। उसी तरह 5, 13, 20 जैसे जैसे दिया गया वैसे लिखेंगे। 5 है तो 5 लिख देंगे, 13 है तो 13 लिखेंगे, 20 है तो 20 को लिखेंगे, 14 है तो 14 को लिखेंगे, 8 है तो 8 को लिखेंगे, 4 है तो 4 को लिखेंगे। तो फ्रेंड्स, जिस तरह यहाँ पर दिया गया था हल में हम उसी को उतारे। अब यहाँ से आगे की ओर बढ़ते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे, सी एफ निकालेंगे। सी एफ को हम सब संचयी बारंबारता कहते हैं। सी एफ को हम सब कहते हैं संचयी बारंबारता। संचयी बारंबारता को हम सब सी एफ से दर्शाते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर संचयी बारंबारता कैसे निकालेंगे, सबसे पहले हम उसको जानेंगे। तो संचयी बारंबारता निकालने का जो तरीका होता है, सबसे पहले बहुत बच्चा क्या करता है, बहुत यहाँ पर मिसिंग करता है। यहाँ पर मिसिंग नहीं करना है, ठीक है। यहाँ पर ध्यान से देखना है। सबसे पहले क्या करेंगे, बारंबारता में 4 है तो यहाँ पर संचयी बारंबारता में 4 उतार देंगे, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, 4 और 5 को जब हम सब जोड़ते हैं, 4 5 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, तो 9 हो गया। फिर 13 और 9 जब जोड़ेंगे क्या हो जाएगा, 22 हो जाएगा। जब 22 और 20 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 42, और 42 से 14 जब जोड़ेंगे तो हो जाएगा 56, और 56 और 8 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 64, और 64 और 4 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 68। तो फ्रेंड्स, बहुत ही आसान तरीके से हम बताएंगे आप सबको, यहाँ पर आप ध्यान से देखिए। उसके बाद क्या किए, जो बारंबारता दिया गया था उसको हम लिखे, 4 का 4 लिखे, 5 और 4 जब जोड़े तो हो गया 9, यहाँ 9 लिखे, 9 और 13 जोड़े हो गया 22, 22 लिखे, 22 और 20 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 42, 42 लिखे, 42, 14 जोड़ेंगे 56, 56 8 जोड़े 64, 64 4 जोड़े 68। तो यहाँ तक आप सब तो लिख दिए। उसके बाद हम यहाँ पर क्या करेंगे, माध्यक का जो सूत्र होता है, सबसे पहले हम सूत्र दिखाते हैं कि माध्यक में आखिर आता क्या क्या है। अब मेरे पास जगह नहीं है इसलिए हम यहाँ पर हल करते हैं। माध्यक का जो सूत्र होता है, माध्यक को इंग्लिश में मीडियन कहते हैं, माध्यक को इंग्लिश में मीडियन कहते हैं, ठीक है। तो माध्यक का जो सूत्र होता है वो होता है L प्लस N/2 माइनस CF/F गुना H। तो फ्रेंड्स, आप देखें कि यहाँ पर माध्यक का सूत्र होता है L प्लस N/2 माइनस CF/H। क्या इन सब का अगर मान अगर हम सबको निकालना नहीं आएगा तो हम सबका क्वेश्चन हल नहीं होगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, मान निकालना शुरू करेंगे। तो मान जो होता है, मान निकालने जो तरीका जो होता है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले जो इसको हम n मानेंगे। जब इसको सब बारंबारता की संख्या को सब हम जोड़ देंगे तो उसको हम n मानेंगे। तो सबको जोड़ेंगे, 5 4 9 9 3 12 12 4 16 16 8 20 16 8 16 8 24 24 4 28 28 के 8 हासिल 2 2 1 3 3 2 5 5 और 1 6 68। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर बहुत बच्चा क्या करता है, जोड़ने में ही गलती कर देता है। तो जोड़ अगर गलती हुआ
कि सही हुआ। कैसे हम जानेंगे, सबसे पहले उसको सीखो। तो यहाँ पर देखो, जब हम इसको जोड़े क्रॉस जैसे जोड़े थे, 4 का 4, 5 4 जोड़े तो 9, 9 13 जोड़े 22, यहाँ पर जोड़ते जोड़ते गए तो यहाँ पर कितना आया 68। तो फ्रेंड्स यहाँ पर गलती नहीं होगा, यहाँ पर ध्यान दो। ये जो संचयी बारहमर्ता निकाले हैं, संचयी बारहमर्ता के लास्ट में कितना अंक आया है 68। जब इन सबको जोड़े थे तो 68 आया, और यही यहाँ पर जब जोड़े 68 आया। तो 68 आपका अगर मैचिंग कर रहा है, इसका मतलब है कि ये वाला भी जोड़ मेरा सही है, ये वाला भी जोड़ मेरा सही है। तो फ्रेंड्स यहाँ की आगे की ओर बढ़ते हैं। एन जैसे मान के चलो, यहाँ पर हम लिखते हैं मान लिखने का तो जगह नहीं है, कहाँ पर मान लिखेंगे तो आप सब अपने कॉपी में कहीं पर भी लिख दीजिएगा। हम यहाँ पर जगह नहीं है तो इसलिए हम यहीं पर मान लिख देते हैं। जैसे एन जो है, एन बटे हम 2 लिखेंगे। क्या करेंगे, एन बटे 2। तो एन बटे 2 68 है। अगर एन को अगर हम आधा करेंगे, जैसे एन में 2 से भाग दे दिए तो 68 का आधा कितना हो जाएगा 34। तो एन का मान 34 निकल गया। तो फ्रेंड्स यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, 34 से ठीक बड़ी वाला संख्या संचयी बारहमर्ता में ढूंढना है। बहुत बच्चा क्या करते हैं, यहाँ पर मिसिंग करते हैं, इसलिए यहाँ तो सॉल्व हम कर रहे हैं, सबका तो मान निकाल ले, लेकिन आप मान निकाले हैं गलत। इसलिए सबसे पहले मान निकालना सही से सीखेंगे। क्या किए, सबको जोड़ने के बाद एन बराबर 68 आया। एन को जब आधा किए 34 आया। क्यों आधा किया, क्योंकि सूत्र में एन बटे 2 है। उसके बाद क्या करेंगे, संचयी बारहमर्ता में ढूंढेंगे कि 34 से ठीक बड़ी वाला संख्या क्या है। 34 से ठीक बड़ी वाला संख्या 42 है। ठीक बड़ी होना चाहिए। देखो 56 तो बहुत बड़ा हो गया, 22 भी बहुत छोटा हो गया। तो 34 से ठीक बड़ी वाला संख्या 42 है। तो फ्रेंड्स यहाँ 42 को ऐसे यहाँ ऐसे सीधा में ऐसे घेर लेंगे ताकि मेरा गलती ना हो। तो यहाँ 42 है, तो 42 से जस्ट ऊपर में जो रहता है उसको हम मानेंगे CF। क्या मानेंगे, CF। ध्यान से देखो कि एन बटे 2 का मान 34 आया। 34 से ठीक बड़ी वाला संख्या 42 है। 42 के जस्ट जो ऊपर में रहेगा उसको हम CF मानेंगे, और 42 के जस्ट सीधा में रहेगा उसको F मानेंगे, और 42 के लास्ट में जो रहेगा उसको हम L मानेंगे। उसके बाद यहाँ का अंतर 20 है, इसलिए H का मान 20 होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले सबका मान लिख देते हैं। CF बराबर कितना हो गया 22, CF बराबर 22, F का मान हो गया 20 और L का मान हो गया 125। और यहाँ सब के बीच का जो अंतर है 85 और 65 के बीच का जो अंतर है वो 20 है, इसलिए अंतर को हम H से दर्शाते हैं। मतलब वर्ग अंतराल कितना का है, 20 का है, इसलिए H बराबर हो गया 20। तो फ्रेंड्स सबका मान निकाल दिए हैं। मान निकालने के बाद अब हम फार्मूला पे पुट करेंगे, फार्मूला पे दर्शा करके उसको हम हल करेंगे। तो माध्यक निकालने का सबसे आसान तरीका L का मान देखो कितना है, L का मान 125 है, इसलिए L के जगह हम 125 लिख देंगे, प्लस ब्रैकेट n बटे 2 का मान 34 है, इसलिए n बटे 2 की जगह हम 34 बैठाएंगे। CF का मान निकाले हैं 22, इसलिए CF की जगह भी 22 निकालेंगे। F का मान 20 है, F का मान 20 दे देंगे। और H का मान 20 निकाले, इसलिए H का भी मान 20 होगा। फ्रेंड्स आशा करते हैं आप सब यहाँ तक समझ गए होंगे। 125 है तो 125 लिखे, प्लस 34 में 22 घटाएंगे तो 12 हो जाएगा, अब बटे 20 और गुना क्या दिया हुआ है 20। तो फ्रेंड्स यहाँ पर क्या करेंगे, 20 और 20 को हम कटा देंगे। तो 125 प्लस 12, 125 में जब हम 12 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 137। तो फ्रेंड्स बहुत ही आसान तरीका से हम माध्यक बताए। तो फ्रेंड्स एक बार हम रिपीट कर देते हैं। ये क्वेश्चन दिया गया है, एग्जाम में क्वेश्चन इसी तरह सेट करता है। वर्ग अंतराल जो दिया गया था, वर्ग अंतराल इस रूप में लिखे। उसके बाद बारहमर्ता जो दिया गया था, बारहमर्ता में हम लिख लिए। बारहमर्ता लिखने के बाद हमको संचयी बारहमर्ता निकालना ही होगा। अगर संचयी बारहमर्ता अगर आप नहीं निकालेंगे तो आंसर आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो संचयी बारहमर्ता क्या होगा कि जैसे 4 है, 4 का 4 लिख दिए, 5 4 9, इसी तरह यहाँ पर जोड़ दिए। जोड़ने के बाद इसको जोड़ बारहमर्ता जोड़ने के बाद 68 आया, इसको हम n माने। तो n को जब आधा करेंगे 34 होगा, तो 68 का आधा 34 होता है, n बटे 2 का मान 34 हो गया। 34 से ठीक बड़ी वाला संख्या 42 होता है। 42 के जस्ट जो ऊपर में रहेगा उसको हम CF मानते हैं। अब 42 के जस्ट बाएं और रहता है, यानी बारहमर्ता में उसको F मानेंगे, F बराबर 20 हो गया। उसके बाद लास्ट में जब जाते हैं तो L का मान हो गया कितना, L का मान 125 हो गया। उसके बाद दोनों के वर्ग अंतराल कितना, 85 में अगर 65 घटाते 20 बचता है, 105 में 85 घटाते हैं तो भी 20 बचता है। तो सबका मान हम यहाँ पर दर्शा दिया। दर्शाने के बाद माध्यक का सूत्र आप सबको याद होना चाहिए। माध्यक का फॉर्मूला यहाँ पर दर्शा दिया। माध्यक का फॉर्मूला दर्शाने के बाद सबका मान पुट किए। पुट करने के बाद क्या यहाँ पर हल किए। बहुत ही आसान तरीका से हल आपको बताया है, तो आप सब समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है कि निम्न आंकड़ों के माध्यक ज्ञात करें।
तो वर्ग अंतराल दिए हैं, वर्ग अंतराल क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन में वर्ग अंतराल में दिया गया है 40 45, 45 50, 50 55, 55 60, 60 65, 65 70, 70 75। बारंबारता दिया गया है 2 3 8 6 6 3 2। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन इसी तरह एग्जाम में आते हैं। तो यहाँ क्वेश्चन जो इस तरह रहेगा, उसके बाद यहाँ पर हल में कुछ लिख दिया है पहले ताकि वीडियो लंबा ना बने। तो वर्ग अंतराल जो था जैसे हम बताए उसी तरह वर्ग अंतराल लिखे। अब बारंबारता जो दिया गया था बारंबारता हम जस्ट उसी तरह हम पहले लिख के रख दिए ताकि आप सबको जल्दी समझ में आ जाए, मतलब वीडियो लॉन्ग ना बने। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, संचयी बारंबारता जो निकालेंगे तो संचयी बारंबारता हम CF से दर्शाते हैं। तो संचयी बारंबारता में जो निकालने का जो तरीका होता है, 2 है तो 2 लिख देंगे, 3 और 2 कितना हो जाएगा 5, और 8 और 5 कितना हो जाएगा 13, 13 और 6 कितना हो जाएगा 19, 19 और 6 कितना हो जाएगा 19 और 6 25, और 25 और 3 कितना हो जाएगा 25, 3 हो जाएगा 28, 28 और 3 28 और 2 कितना हो जाएगा 30। तो फ्रेंड्स यहाँ पर क्या किए, CF जो निकाले वो कितना आया, CF निकाले इस तरह। उसके बाद हम क्या करेंगे, n का मान निकालेंगे। n का मान इसको जोड़ने के बाद अगर 30 आ जाता है इसका मतलब ये भी जोड़ सही है और ये भी जोड़ सही है। 3 2 5 8 5 13 6 19 25 3 28 2 30। तो फ्रेंड्स आपका ये जोड़ सही है या गलत है आप कैसे पता लगाएंगे। अगर यहाँ भी 3 n का मान 30 आ जाए तो 30 30 अगर मिल जाए इसका मतलब क्या है कि मेरा जोड़ ये सही है। उसके बाद क्या करेंगे, 30 का आधा कितना होगा 15, तो n/2 का मान हो गया 15। उसके बाद l का मान कैसे निकालते हैं, तो 30 जो निकला 30 से ठीक बड़ी वाला संख्या जो सॉरी n/2 का मान 15 आया ना, तो 15 से ठीक बड़ी वाला संख्या CF में ढूंढेंगे। 15 से ठीक बड़ी वाला संख्या कितना 19, हम इसको ऐसे घेर देंगे ताकि हमको मान निकालने में आसानी हो। उसके बाद n/2 का मान 15 था, 15 से ठीक बड़ी वाला संख्या 19, 19 के जस्ट जो ऊपर में रहेगा उसको हम CF मानते हैं। तो CF का मान हो गया 13। उसके बाद ये F का मान हो गया 6, F का मान हो गया 6। उसके बाद ये लास्ट में जाएंगे L का मान हो गया 55। तो फ्रेंड्स यहाँ पर 40 और 45 के बीच में कितना का अंतर है, 5 का। 45 और 50 के बीच में कितना का अंतर है, 5 का। मतलब सबका वर्ग अंतराल जो दिया गया है 5 दिया गया है, इसीलिए हम उसको H मानते हैं। H का मान 5 हो जाएगा। तो यह सबका मान हम सबसे पहले दर्शाएंगे। L का मान कितना हो जाएगा 55, CF का मान हो जाएगा 13, F का मान हो जाएगा 6, H का मान हो जाएगा 5। तो फ्रेंड्स सबका मान यहाँ पर दर्शा दिए। उसके बाद हम निकालेंगे माध्यक। तो माध्यक का जो सूत्र होता है n प्लस n/2 माइनस CF/F गुना H। तो फ्रेंड्स सूत्र सबको याद होना चाहिए तभी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो यहाँ पर जो मान दिया गया सबका वहाँ पर पुट करेंगे। यहाँ पर L है, L का मान 55, L का मान 55। तो L के जगह हम 55 बैठाएंगे प्लस n/2 का मान 15 है तो n/2 का मान 15 बैठाएंगे। CF का मान 13 है इसीलिए CF के जगह 13 बैठाएंगे। F का मान 6 है इसीलिए F के जगह 6 बैठाएंगे गुना H का मान 5 है इसलिए H के जगह पे 5 बैठाएंगे। उसके बाद 55 को छेड़छाड़ नहीं करना है, 55 ही रहेगा, इसको कुछ नहीं करना है, ठीक है। 15 में 13 घटा देंगे, 15 में 13 घटाएंगे 2 होगा, अब बटे 6 और गुना 5। तो फ्रेंड्स आप यहाँ तक समझ गए होंगे। उसके बाद क्या करेंगे, 5 गुना 2 करेंगे कितना हो जाएगा 10, और 10/6। तो 55 प्लस 6 में 10 को हम भाग देते हैं, 6 से 10 में भाग देते हैं। 6 तो 6, 10 में 6 घटेगा 4.0, 6 के 36, 40 में 36 घटाएंगे 4, उतारेंगे फिर 0, फिर आएगा 6 के 36, 40 में 36 घटाएंगे 4। फ्रेंड्स इसी तरह आते रहेंगे। तो बहुत बच्चा का सवाल आता है कि पॉइंट के बाद सब कट ही नहीं रहा तो हम क्या करेंगे। इस स्थिति में क्या करना है, पॉइंट के बाद जो है 3 अंक लिखना है, 3 अंक करके छोड़ देना है, ठीक है। तो आपका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। या तो 6 6 6 आ रहा है तो इसको लगभग इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, लगभग 1.67 ऐसे कर दो।
इस तरह भी लिखे जाते हैं, ठीक है। या तो यही लिख दो या तो यही लिख दो, दोनों सही है। हम लिख देते हैं 1.67। तो ये 55 और 1 जब जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 56 हो जाएगा, 0.67। फ्रेंड्स आप सब समझ गए होंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आते हैं, 5 नंबर का आता है, ठीक है। इसलिए इसको कॉपी में बेहतर से नोट करें। और हम थोड़ा जल्दी जल्दी बोलते हैं ताकि लॉन्ग वीडियो ना बने। अगर आप सबको दिक्कत होती है तो वीडियो को रोक रोक करके आप सब देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 3 हम अब बनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर दिया गया है क्वेश्चन में कि निम्न आंकड़ों के माध्यम ज्ञात करें। वर्ग अंतराल जो दिया है 1 4 4 7 7 10 10 13 13 16 16 19। फ्रेंड्स 12 बढ़ता है 6 30 40 16 4 4 इस तरह दिया गया। यहाँ पर हाल मतलब यहाँ से मेरा आंसर लिखना स्टार्ट होगा, ठीक है। आप सब जो लिखेंगे यहीं से आंसर लिखेंगे। उसके बाद वर्ग अंतराल जो दिया गया था 1 4, तो वर्ग अंतराल की सीधा हम 1 4 लिखे, 4 7 7 10 10 13 जिस तरह दिया गया उसी तरह लिखे। उसके बाद 1 4 का 12 बढ़ता 6 है, इसलिए 1 4 की सीधा हम 6 लिखेंगे। 4 7 का 12 बढ़ता 30, इसलिए 4 7 के सीधा हम 30 लिखेंगे। इसी तरह सबको हम सजा के लिख दिए। फ्रेंड्स इसके आगे की ओर बढ़ते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, CF निकालेंगे, यानी संचयी बारहबर्ता निकालेंगे। जैसे यहाँ पर 6 है तो 6 लिखेंगे। 30 और 6 को जब जोड़ेंगे 36 हो जाएगा। और 36 और 40 जब जोड़ेंगे तो 76 हो जाएगा। 76 जब 16 जोड़ेंगे तो 6 6 12 और 7 और 1 8 और 1 9 92 हो जाएगा। 92 और 4 जोड़ेंगे तो 98 हो जाएगा। 96 और 4 जोड़ेंगे तो 100 आ जाएगा। फ्रेंड्स यहाँ पर CF जब निकाले, CF निकालने के बाद हम यहाँ पर क्या करेंगे, 12 बर्तक हम ऐड करेंगे, यानी 12 बर्तक हम सब जोड़ेंगे। अगर इसको निकालने के बाद अगर 100 आ जाता है, इसका मतलब है कि ये भी जोड़ सही है, ये भी जोड़ सही है। तो 30 और 6 36 40 76 16 92 4 96 4 100 आ गया। तो फ्रेंड्स ये जोड़ मेरा सही है या गलत है, कैसे हम पता लगाएंगे। 100 में यहाँ लास्ट में देखो 100 है, यहाँ भी देखो इसको जोड़ने के बाद 100 है। अगर ये दोनों मिल गया इसका मतलब ये भी जोड़ सही है। बच्चा यहाँ पर गलती कर देते हैं, तो पकड़ने का सही तरीका है कि ये मेरा सही है। उसके बाद क्या करेंगे, एन का जब आधा करेंगे कितना हो जाएगा, 50, इसलिए एन को यहाँ आधा कर दिए 50। CF कैसे निकालेंगे, 50 से ठीक n/2 का मान 50 आया। 50 से ठीक बड़ी वाला संख्या कितना है, 76। अब इसको यहाँ पर ऐसे घेर देते हैं। तो 76 के जस्ट ऊपर में जो रहेगा उसको हम CF मानते हैं। उसके बाद 76 के सीधा हम इधर रहेगा उसको F मानते हैं। लास्ट में जो है उसको N मानेंगे। और 20 का डिफरेंस देखो, वर्ग अंतराल कितना है, 3 का है। 1 4 के बीच 3 का अंतर, 4 7 के बीच 3 का अंतर। इसी तरह 13 16 के बीच में सबका अंतर कितना है, 3 है। इसलिए अंतर को हम H से दर्शाते हैं। H बराबर हो जाएगा मेरा कितना, 3 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर CF कितना है, 36 आया। तो CF के जगह हम 36 लिख देंगे। F का मान 40 आया, इसलिए F के जगह 40 लिख देंगे। उसके बाद L का मान 7 आया, F का मान 40 आया। तो F का मान 40 है तो F यहाँ है 40 लिखेंगे। L का मान 7 है तो L का मान 7 लिखेंगे। तो फ्रेंड्स सबका मान यहाँ पर हम निकाल दिए। अगर मान निकालने अगर आप सबको नहीं आएगा, इसका मतलब है कि आप क्वेश्चन को बनाने में सक्षम नहीं होंगे, क्वेश्चन को सोल्व नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले मान निकाले। मान निकालने के बाद माध्यक का सूत्र भी याद होना चाहिए। माध्यक का सूत्र ये होता है, ठीक है। माध्यक का सूत्र होता है L + N/2 - CF/F × H। तो ये सूत्र हम लिख दिए। सूत्र लिखने के बाद अब हम क्या करेंगे, सबका मान यहाँ पर दर्शाएंगे, उसको हम बहुत ही आसान तरीके से सोल्व करेंगे। उसके बाद यहाँ पर दिया गया है L का मान दिया गया है 7, इसलिए L का मान 7 लिखेंगे। उसके बाद N/2 का मान 50 है, इसलिए N/2 का मान 50 लिखेंगे। माइनस CF का मान फ्रेंड 36 है, इसलिए CF के जगह हम 36 लिखेंगे। F का मान है 40, इसीलिए F के जगह हम 40 लिखेंगे। गुना H का मान आया है 3, इसलिए H का मान हम क्या लिखेंगे, 3 लिखेंगे। सबका मान हम दर्शा दिए। सबका मान दर्शाने के बाद अब यहाँ से हम आगे की ओर बढ़ते हैं। 7 है तो यहाँ 7 लिख देंगे प्लस। उसके बाद क्या करेंगे फ्रेंड्स, 50 में 36 हम घटाएंगे 14 आएगा। और 14 गुना जब 3 करेंगे तो 42 आएगा। डायरेक्ट आप लिख सकते हैं या तो एक स्टेप हम बढ़ा देते हैं, एक स्टेप बढ़ा देते हैं। जैसे 50 में जब 36 घटाते हैं तो 14 आता है बटे 40 गुना 3। तो फ्रेंड्स यहाँ तक तो आप समझ गए होंगे। 7 + 14 कितना हो जाएगा, 72 और 72 बटे 40, ठीक है। यहाँ तक आ गया। अब क्या करेंगे, 40 से 72 में हमको भाग देना है। यहाँ भाग देते हैं 40 से 72 में। तो 40 से 40 दोनों 80 हो जाएगा, इसलिए हम एक बार में खिलाएंगे 40 से कम 40 में 72 में जब 40 घटा देंगे तो 32 आ जाएगा। सॉरी यहाँ पर गुना गलत हो गया था, मतलब 14 गुना 3 करेंगे। 14 गुना 3 करेंगे तो 42 हो जाएगा, ठीक है। 14 × 42 होता है। तो 42 40 से हमको 42 में भाग देना है।
तो क्या हो जाएगा 40 से कम 40, 42 में 40 को हम क्या करेंगे घटाएंगे 2 होगा। अब यहाँ 40 से 2 छोटा हो गया, अब यहाँ पॉइंट गिराएंगे और 0 उतारेंगे। अब भी भाग नहीं लग रहा है क्योंकि 40 बड़ा हो गया 20 छोटा हो गया। तो यहाँ पर इस स्थिति में क्या करेंगे, यहाँ पर 0 डाल के 1 0 और डालते हैं। तो 40 का 40 अब पढ़ेंगे 200 कितने बार में खाएगा, 40 पंची कितना हो जाएगा 40 40 40 का देखते हैं क्या बार में खाता है। अगर 5 बार में खिलाते देखते हैं खाता है कि नहीं। 5 गुना 0 5 के 20 बिल्कुल खा गया, मतलब कि 5 बार में ये पूरी खा गया, 200 खत्म हो गया। अब भाग मतलब 40 से 42 में जब भाग दिए यह आया 1.05। तो फ्रेंड्स यहाँ पर क्या लिखेंगे 7, 40 से जब 42 में भाग दिए 1.05 आया, 1.05। तो 7 में 1 जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा, 8.05। तो फ्रेंड्स आप सबके पीछे हम बहुत ही मेहनत करते हैं, तो आप सब बने रहें हमारे चैनल पर और बहुत अच्छे से तैयारी करें, क्योंकि क्लास 10th का जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, सिर्फ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम आप सबके पास पहुंचाते हैं।